तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें अपने फैसले मुझसे शेयर करने चाहिए? कभी बिना बताए तुम कार लाकर खड़ी कर देती हो, कभी बिना बताए तुम अचानक भोपाल चले जाना, और अब ये। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे डिस्कस तो देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा है। एक माँ का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। जगह, मेरी वजह अपनी जगह है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी है। मैं जानती हूँ जगत कि किसी से भी मदद लेना, खास करके पैसों की, तुम्हारे आत्मसम्मान को कितना कचोटता होगा। और अब बड़े पापा पर बोझ डालना, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होते हुए, ये भी तो ठीक नहीं है। ये सब मिलाकर बहुत खराब लग रहा था मुझे। बड़े पापा ने जो किया उसके लिए हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन जगत कभी ना कभी तो ये रोकना ही था ना। मैंने पहले भी कई बार सोचा कि उसे रोक दूं, लेकिन हमेशा हमारी जरूरतें इतनी बड़ी लगने लगी मुझे लगा हम मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार हिम्मत कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे पूछना मैं जानती हूँ जगत, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इनफैक्ट जगत, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पैसों के लिए अपने घर से भी मदद लेना बंद कर देना चाहिए। जिंदगी हमारी, फैसले हमारे, जिंदगी जीने के लिए लड़ाई हमारी, तो फिर रोज रोज की लड़ाई के लिए हथियार किसी और के क्यों हो? हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। मैं काम करूंगी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करूंगी, लेकिन बस सिर्फ तुम मुझ पर एहसान करोगे और सिर्फ मैं तुम पर एहसान करूंगी, और किसी का एहसान नहीं चाहिए हमको। बस एक बात, सिर्फ मैं तुम पर एहसान करूंगा, और इस हालत में मेरी बीवी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं करेगी। मैं हूं ना लंबा चौड़ा, भगवान ने अगर एक्स्ट्रा बनाया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम तो कर ही सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। ये फाइल ले जाके रामदीन को दे दे और कहना कि सारे के सारे कागजात तैयार करके आज ही के आज जिलाधीश के दफ्तर में जमा करा दे। समझ गया ना? जी हुकुम। नमस्ते वसंत सिंह जी। अरे आओ आओ अभिषेक, आओ। निकम्मा डॉक्टर साहब। नमस्ते। बैठो। जी। अरे माखन काका। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माखन काका ये लीजिए, बड़े पंसारी के पास जो सिलाई की दुकान है ना, वहाँ ये कपड़े दे दीजिए। जी। दर्जी को कुछ बताना है? नहीं, मैंने बात कर ली, आप बस कपड़े दे आइए। जी। और बताओ अभिषेक, कैसे आना हुआ? जी, आज वरुण की फिजियोथेरेपी के लिए जाना है मुझे, लेकिन उनका एड्रेस मालूम नहीं।
तो सोचा यहाँ आकर आपसे ले लूं। नया हूं ना गांव में, तो रास्ते पता नहीं है। अरे वो जो पुराना हनुमान जी का मंदिर है ना गांव में, उसके पीछे से एक गली जाती है। उसी गली में थोड़ा अंदर जाकर दाईं तरफ मुड़ना है। आगे जाकर एक कुआं आएगा, उस कुएं से आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। उसी कच्चे रास्ते के आखिर में हवेली है श्याम भाई जी की। अरे ये दाया बाया समझ में नहीं आएगा डॉक्टर साहब को। कहीं ऐसा ना हो कि घर ढूंढने में पूरा दिन निकल जाए इनका। जी हाँ, इतनी सारी गलियां और हर गली में कोई ना कोई मंदिर। अरे तो तू चली जाना साथ में, इसी बहाने तेरा भी मिलना हो जाएगा सुगना और शाम से। हाँ ताऊ जी, मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिली सबसे। हाँ चले जाओ। जी थैंक्स, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलें? पहले मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, फिर चलते हैं। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, फिर कभी। अच्छा वसंत जी। हाँ चलो चलो, जीप ले जाओ तुम दोनों। ठीक है। क्या हाल बना रखा है जगत ने अपनी अलमारी का, एक चीज जगह पर नहीं। देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा रहता है। एक माँ का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। कम ऑन, कोशिश तो करो खड़ा होने की। गिर गया तो? नहीं गिरोगे, मैं हूं ना। चलो सीधे खड़े हो जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं वरुण। तुम तो इतने स्ट्रांग बॉय हो, बहादुर हो ना? फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो शाबाश, धीरे से, आराम से। यू स्ट्रांग बॉय, कम ऑन, आराम से। यस, स्लोली, वेरी गुड। आराम से, यस। वेरी गुड। क्या कहा था मैंने? यू स्ट्रांग बॉय। देखा, बिना सहारे के खड़े हो गए ना। कोई तकलीफ हुई? होगी भी नहीं। तुम पूरी तरह से ठीक हो वरुण। अब धीरे से चलने की कोशिश करो। मैं चल सकूंगा? बिल्कुल चल सकोगे। धीरे धीरे एक दो कदम आगे तो बढ़ाओ, फिर देखना तुम दौड़ने भी लगोगे। सच? पहले एक पाँव, धीरे से। यस, बहुत अच्छे। अब धीरे से दूसरा पाँव। वेरी गुड। आराम से, आराम से। स्ट्रांग बॉय, आराम से। कम ऑन वरुण, हो जाएगा। शेर बेटा, इतना अच्छा लगा तुझे फिर से चलते हुए देखकर। ईश्वर करे बहुत जल्द हमारा वरुण बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। वो दिन आएगा, जल्दी आएगा। फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। वरुण की हालत में बहुत सुधार है। एक्सरसाइज इन मेडिसिन के साथ ये आप सबकी और वरुण की खुद की मेहनत का असर है। क्यों भाई? इतनी खुशी की बात हुई है आज। हमारे वरुण ने पहली बार बिना सहारे के चलने की शुरुआत की है, तो एक कप चाय तो और बनती है।
मैं अभी ले आती हूँ। आप बैठिए, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। अच्छा बैठ बैठ। आराम से। बाबूसा, मुझे मामू साहब से बात करनी है। उनको ये बताऊंगा कि आज मैं अपने आप खड़ा हो गया, थोड़ा सा चला भी हूँ, तो वो कितने खुश हो जाएंगे ना। माँ प्लीज मामू साहब को फोन लगाओ ना। मामू साहब अभी काम में व्यस्त होंगे ना, तो उनसे बाद में आराम से बात कर लेना। कितना अच्छा होता ना माँ, अगर मामू साहब भी आज हमारे साथ होते, मामी साहब के साथ होते। वो आ जाएंगे, देख लेना, जल्दी से हमारे पास आ जाएंगे मामू साहब, फिर हम खूब खेलेंगे। अच्छा काश इतनी अच्छी चाय मैं भी बना पाता। देर हो गई ना आज। वही रोज का ट्रैफिक है यार। गौरी, ये फोटोग्राफ तुमने? लेकिन ये फोटोग्राफ कहाँ से मिली तुम्हें? आज मैं अलमारी जमा रही थी ना, तब मेरी नजर इस पर पड़ी। इतनी सुंदर फोटो है ये, और तुमने इसे अलमारी में बंद कर रखी थी। मैंने सोचा इसे एनलार्ज करा के फ्रेम करा देती हूँ, आते जाते दिखाई तो देगी, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा किया तुमने।